ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एंजल मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक फॉर ऑल द लियो। क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स। सेंट जोसेफ। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स आपसे पूछना चाहते हैं, आर यू रेडी टू अनकवर द नॉलेज एंड विजडम बरिड विद इन यू। तो आपके अंदर बहुत विजडम है, ओके, बहुत पोटेंशियल है। तो आर यू रेडी उसको अनकवर करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? आपके अंदर इतनी डीप नॉलेज है, यू हैव दैट सेंस ऑफ विजडम, ओके। आर यू विलिंग टू यूज़ दीज गिफ्ट्स टू एम्पावर यू। तो क्या आप उन गिफ्ट्स का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। Messages and dreams brought to you by the angels offer you much of what you need. Messages and dreams brought to you. मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे सकते हैं, साइंस दे सकते हैं, चाहे वो ड्रीम में हो चाहे वो विजन में हो। सो यू नीड टू पे अटेंशन, आपको थोड़ा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। एंड ऑफर यू मच ऑफ वट यू नीड, वो दे आर हेल्पिंग यू, यू नो, ऑफर कर रहे हैं। सो आपको थोड़ा अवेयर रहना है। यूज़ द एक्सपीरियंस यू गेन्ड ओवर योर लाइफ टाइम्स एज द फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ। तो जो आपने एक्सपीरियंस इतना गेन किया है, नाउ इट इज़ द टाइम दैट आप उसको यूटिलाइज करें फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर अदर्स एज वेल, ओके। और अपने लिए एक सक्सेसफुल लाइफ और हैप्पी लाइफ भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये ब्यूटिफुल आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, एफर्मेशंस भी हैं। और एंजल्स ऑर्केस्ट्रेट माई ड्रीम्स टू हेल्प मी विद my life. My dreams and visions are easy to remember and understand. I take action based on angelic messages. I recognize the value of past and use those experience as stepping stones for the future. Okay, तो जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर टेकिंग एक्शन। और जो भी आपको मैसेजेस, यू नो, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू मिल रहे हैं, तो आप और अवेयरनेस में आ रहे हैं और आप उस चीज़ को लाइक वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है टू रिकग्नाइज योर वैल्यू, कि आप खुद की वैल्यू को पहचान पाएँ, ओके। और जो भी पास्ट में हुआ उससे आपने एक्सपीरियंस गेन करके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्यों कोई लेसन से क्यों ना हो, कि जो आपने लर्न किए हैं, ठीक है। होता है ना कि कई बार आप बहुत कुछ, कभी कभी आप कुछ चीज़ों से सीखते हैं, कुछ अगर बुरा हुआ था तो उससे भी सीखते हैं, और कुछ अच्छा हुआ है तो उससे भी सीखते हैं। और ऑफ कोर्स जो आपने नॉलेज गेन की है इतने सालों में, उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। मे बी इट इज़ अबाउट एजुकेशन और योर जॉब और वट एवर इट इज़। सो एक बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप लियो, कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। लवर्स एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है, लेकिन यू आर वेरी अवेयर, यू बोथ आर वेरी अवेयर ऑफ दिस कनेक्शन, ओके। और बहुत प्यार है, डीप फीलिंग्स और इमोशंस है इस कनेक्शन में। यू आर रियली कनेक्टेड टू ईच अदर, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है सिचुएशन। मतलब एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लव है, बट सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है डे बाय डे यू आर गेटिंग अवेयर, आप अवेयरनेस में बढ़ रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आपकी अगर बात करें, सो मेनी थिंग्स इनसाइड यू, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके। हो सकता है कि आप खुद तक रख रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का, ठीक है, कि अगर कोई एक्शन लेना है, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, कोई भी डाउट्स है, वट एवर इट इज़, यू आर कीपिंग इन साइड योर सेल्फ, और आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर शैटर्ड। मुझे लग रहा है किसी बात को लेके, या हो सकता है उनको किसी बात लाइक कुछ हुआ था इन द पास्ट, स्टिल मतलब डाउट्स हैं उनको, या फीलिंग बिट्रेड या लॉस्ट, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कोशिश कर रहे हैं टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेके? टू बिल्ड इट स्लोली, उनकी इंटेंशन यही है, टू बिल्ड इट स्लोली। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, और वो कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, तो लेकिन उनको ये लगता है कि क्या ये सही है, ठीक है। इंटेंशंस उनकी ये है टू बिल्ड समथिंग स्टेबल, कि आपके साथ कुछ स्टेबल लॉन्ग टर्म
लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन टॉक्सिक हो जाता है, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ डीप अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। नाउ व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आई थिंक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। समबडी इज़ अफ्रेड, कोई फियरफुल है कि अगर वो स्टेप फॉरवर्ड लेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, ओके या मुझे आप लोगों के बीच में कुछ उलझन सी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, बट दे विल कम टूवर्ड्स यू, और हो सकता है कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आउटकम क्या है? आउटकम इज़ लाइक फीलिंग लॉस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेके कुछ दिक्कतें हो रही हैं, बट यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है दैट यू बोथ विल रिकनसाइल, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन भी होगा। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिस कनेक्शन, मतलब ये जो कनेक्शन है ये अपने पेस पे मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज ज़रूर आ रहे हैं बीच में, ओके। लाइक हो सकता है कि किसी के पास कुछ ऑप्शंस हैं, या समबडी इज़ वॉन्डरिंग, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि किसी की इंटेंशंस हैं टू टेक दिस इन अ राइट वे। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज विद द एम्परर एंड अ सन कार्ड मुझे ऐसा लगता है समथिंग पॉजिटिव, कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके कनेक्शन में। क्यों? क्योंकि इंटेंशंस जो है वो यहाँ पर सही दिखाई दे रही हैं कि मतलब कोई बिल्ड करना चाहता है, भले ही चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो या कुछ भी हो, बट स्टिल समबडी वॉन्ट्स टू बिल्ड दिस अप। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो पीपल, ओके। सॉरी अगर मैंने बीच में कैंसेरियन बोला हो, तो लियो के लिए सब कुछ दिखाई दे रहा है, बिकॉज लियो आपके मन में भी फीलिंग्स है। ऑल्दो आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, और उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ है, या कोई शक है, या कोई और अड़चने आ रही हैं थर्ड पार्टी को लेकर, बट स्टिल यू हैव टू गिव इट टाइम। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी स्ट्रेस्ड हैं, एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। हो सकता है वो खुद पे भी काम कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। सो आप दोनों को एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है। नाउ सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस, लाइक मुझे लग रहा है कि कहीं इमोशंस बिल्डअप हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, अचानक से कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, चेंज ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स किसी के लिए, लव इमोशंस, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर वाइज मुझे लग रहा है कुछ चैलेंजेस के बाद आई थिंक आप ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं। हियर मुझे लग रहा है दैट आप वो मन बना चुके हैं टू वर्क ऑन थिंग्स, कि आप चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ मतलब लाइक हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या कुछ फेस कर रहे हैं चैलेंजेस। स्ट्रगल नहीं कहूँगी, चैलेंजेस कह लीजिए कि कुछ चैलेंजेस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है यू विल कम आउट ऑफ इट एंड बी सक्सेसफुल। यहाँ पे ब्रेक थ्रू का पीरियड दिखाई दे रहा है, विक्ट्री का पीरियड दिखाई दे रहा है। तो ईदर वेज डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए एंड बिल्ड समथिंग ब्यूटीफुल फॉर यू। जहाँ आपको नहीं लग रहा कि ये सही नहीं है, आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी, अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, ओके। वर्ल्ड कार्ड इज़ अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया चैप्टर आपके लिए शुरू हो रहा है। हो सकता है आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नया स्टार्टअप हो रहा है, और आपकी कोई बातचीत हो सकती है किसी के साथ। मुझे स्टेबल इनकम दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल प्रॉफिट गेन दिखाई दे रहा है, एंड फाइनेंशियली हो सकता है कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे आप आ सकते हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर हो सकती है। सो वेट कीजिए थोड़ा सा, ओके। ये जो भी सिचुएशन है, इसका आउटकम जो है वो मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ओके। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है टू सेलिब्रेट, ओके, जस्ट सेलिब्रेट। और मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी फ्री, और आई थिंक इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ओके। आपको कहा जा रहा है कि बी प्रेजेंट और इन्जॉय कीजिए, टेक इट स्टेप बाय स्टेप, और अपने आप को डाउट्स में से या उसमें से निकालिए, अपने आप को उस केज में से निकालिए जिसमें आपने खुद को बिल्ड किया हुआ है। वो कोई गिल्ट हो सकता है, ठीक है, मन ही मन कुछ चल रहा है, या कुछ एट ऑफ सोच एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स खुद की सोच। कई बार इंसान खुद की सोच में ही अपने आप को सीमित रखता है, या नेगेटिव सोचने लग जाता है, या
कोई पुराना पास्ट गिल्ट है या कुछ नेगेटिविटी है, उसमें से निकलिए, अपने आप को बाहर निकालिए, एंड देन यू विल सी कि लाइफ में कितना कुछ है, यू कैन एक्सपीरियंस अ लॉट, एंड हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव ब्लूम हो सकता है आपकी लाइफ में। तो करेज बिल्ड कीजिए, थोड़ा हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है आपको, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, थोड़ा सा हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।